अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो हमने बात की थी कि टाइटल कैसे यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने हेडिंग्स के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने पैराग्राफ्स के बारे में बात की थी कि पैराग्राफ को कैसे लिखना है, और पैराग्राफ में अगर हम कोई चाह रहे हैं कि किसी टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना है या किसी लाइन को बोल्ड करना है तो वो कैसे करना है, और उसके बाद किसी कलर लाइन का या किसी वर्ड का हमने कलर चेंज करना है तो वो हमने कैसे करना है, उसके बाद किसको इटैलिक करना है तो वो हमने कैसे करना है, ये आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यूज़र हमारी साइट पे आता है तो हम चाह रहे हैं कि उससे इनपुट लें, यानी कि वो अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह यहाँ पे एंटर करे और उसका एक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले ये कोड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी कोड मैं किसी क्लास में लिखूंगा, फॉर एग्जांपल क्लास 1 क्लास 2 में, तो वो कोड आप डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब की लिंक मिलेगी, तो वो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इस तरह क्लासेस के कोड नज़र आ जाएंगे, यानी कि ये क्लास 1 में कोड यूज़ हुआ था, ये क्लास 2 में, और क्लास 3 ये जो है अभी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लास 2 का फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो कोड है ये वही कोड है जो अभी हम इसको काम करेंगे। तो अगर आपके पास पुराना कोड नहीं है तो वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अभी वेबसाइट पे आते हैं और ये देख सकते हैं ये हमारी साइट है, वेलकम है, उसके बाद एक सब हेडिंग है, उसके बाद ये टाइट हेडिंग है और उसके नीचे ये कुछ बोल्ड किया हुआ है और कलर दिया हुआ है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय साइट एंड दिस इज़ माय होम पेज मैं कर देता हूँ, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए। और ये जो H3 है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वेलकम है और वेलकम दिस इज़ माय होम पेज, ठीक है। और अच्छा, तो ये हमारे पास मैसेज आ रहा है। तो इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र से फॉर्म, जो साइन अप फॉर्म है वो क्रिएट करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अप फॉर्म, ठीक है, इस तरह, और रिफ्रेश करेंगे, ये साइन अप फॉर्म आ गया। उसके नीचे लिखता हूँ कि सबसे पहले मुझे चाहिए नेम, और ये मैं नेम लिखता हूँ। एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि जब भी मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने तो एक नई लाइन से शुरू की है, लेकिन यहाँ पे ये उसी लाइन पे शुरू हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि ये जो आप टैग यूज़ कर रहे हैं ये ब्लॉक लेवल होते हैं, यानी जब भी कोई आप इस तरह का टैग यूज़ करते हैं तो HTML में एक बॉक्सेस बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखें, ये एक बॉक्स है और ये भी एक नया बॉक्स है, ठीक है, और ये भी एक बॉक्स है और ये भी एक बॉक्स है, जबकि ये एक बॉक्स नहीं है क्योंकि हमने इसके आगे पीछे कोई टैग यूज़ नहीं किया होता। और जब भी हम टैग यूज़ करते हैं तो वो एक ब्लॉक लेवल यानी कि बॉक्स लेवल का एक एलिमेंट होता है, यानी कि वो एक समझ लें कि नई लाइन से शुरू होगा। लेकिन जब हम इसको विदाउट एनी टैग के लिखते हैं तो वो उसी लाइन पे लिखा हो जाता है। और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो इन लाइन लिखे होते हैं, जैसे स्पैन हो गया, और इनपुट्स के जो टैग्स होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे वो इन लाइन होते हैं, यानी कि वो उसी लाइन पे शो होंगे जिस लाइन पे आपने उसको लिखा होगा, और वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन क्रिएट नहीं करेंगे। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ P और लिखता हूँ कि हेलो। अब होना ये चाहिए था कि ये इसी लाइन पे शो, यानी नेम के आगे शो, लेकिन ये नेम के आगे शो नहीं होगा बल्कि एक नई लाइन के पे शो होगा, क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल से मुराद ये है कि ये नई लाइन यूज़ करेगा। और जबकि यहाँ पे अगर मैं जो आज हमने इनपुट का टैग पढ़ना है वो मैं लिखता हूँ कि इनपुट, ठीक है, और इसको लिखता हूँ इनपुट और लिखता हूँ टाइप, टाइप, और मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट। अच्छा, जिसको समझते हैं पहले ये है क्या, मैं कह रहा हूँ कि हमने इनपुट लेनी है यूज़र से, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि वो टाइप कौन सी होनी चाहिए, और ये टाइप कौन सी है, वो टेक्स्ट टाइप है। इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए एक फॉर्म नज़र आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ है नेम, और आगे हमारे पास एक बॉक्स आ गया जिसमें हम कुछ भी अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नेम है ये एक नई लाइन पे शो हो, तो इसके लिए हम डिव भी यूज़ कर सकते हैं। डिव एक समझ लें कि बॉक्स लेवल टैग है और ये नई लाइन पे आ जाएगा। इसके अलावा हम अगर डिव यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम एक ब्रेक का टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे आना है और BR लिख देना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और विदाउट फॉरवर्ड स्लैश भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से काम करेगा। तो ये देखिए फिर उसी तरह आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे लाइन पे आए और यहाँ पे हमारे पास ईमेल भी यूज़र से ले, इनपुट टाइप और टेक्स्ट मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए ईमेल आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो ये ईमेल है वो, चलें इसको ऐसे ही रहने दें, नई लाइन नहीं लिखे थे, और मैं लिखता हूँ पासवर्ड और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट,
अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे पासवर्ड पे कुछ लिखता हूँ लेकिन ये सामने आपको शो हो रहा है, लेकिन आपने कहीं पे अगर अकाउंट बनाया हो तो आपको पता है कि पासवर्ड जब हम लिखते हैं पासवर्ड पे तो वो स्टैटिक आ जाते हैं। तो वो कैसे करना है, तो आपने ये जो टाइप है इसको क्या कर देना है पासवर्ड। अब क्या इसका हम क्या कह रहे हैं कि इनपुट ले, ठीक है, एक इनपुट बनाओ, उसकी टाइप जो है वो क्या कर दो पासवर्ड। तो इसका अब क्या होगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जो भी इसमें लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस क्लिक करके जो भी लिखूंगा, ये देखेंगे डॉट्स आ चुके हैं, बल्कि वो पासवर्ड जो है शो नहीं हो रहा। तो ये टाइप जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं ये देखें ईमेल है और इसकी हमने टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है। इसका मतलब है इसमें कुछ भी आप लिखें, इसमें आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, इसमें आप इंटीजर्स लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ईमेल हो, यानी ईमेल को आपका पैटर्न पता है कि सबसे पहले हमारे पास कुछ नेम होता है और ठीक है, उसके बाद 1 2 नंबर जो भी हो @ होता है, फिर आपके बाद गूगल मेल या gmail.com होता है, ठीक है। तो ये एक पूरा पैटर्न होता है। तो अगर इस पैटर्न के अलावा हमारे पास कोई होगा तो वो एरर देगा। तो उसको जनरेट करने के लिए हमने जो टाइप है वो ईमेल रखनी पड़ती है। तो अब मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। तो इन सब को सबसे पहले हम एक फॉर्म टैग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म टैग में हमने क्यों कन्वर्ट किया, इसका मतलब मकसद ये है कि ये एक फॉर्म है। फॉर्म समझ लें कि एक आपके पास एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आपने एक फॉर्म बना लिया, यानी कि ये फॉर्म सिर्फ साइन अप के लिए यूज़ होगा, ये फॉर्म साइन इन के लिए यूज़ होगा, ये फॉर्म जो है वो यूज़र से कमेंट्स लेने के लिए यूज़ होगा। तो फॉर्म का ये मकसद होता है डिवाइड करने का। और अगर हम इस पर बटन रखेंगे, फॉर एग्जांपल बटन हम क्रिएट करते हैं बटन, और इसको बटन को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप, ठीक है। सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास बटन आ गया जिस पे लिखा हुआ है साइन अप। और ये थोड़ा आपको नज़र आए, अच्छा जी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इनपुट का टेक्स्ट है नेम वगैरह, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये रिक्वायर्ड हो जाए, यानी कि ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में हम रिक्वायर्ड लिखेंगे, इसकी वैल्यू कुछ नहीं देंगे। ये एट्रीब्यूट होता है हमने पढ़ा था, और ये उसकी वैल्यू है, यानी कि टाइप है और उसका टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया रिक्वायर्ड, तो बिल ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड कैसे होगा, हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं शानी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा हुआ है, उसके आगे मैं भी रिक्वायर्ड लिख लेता हूँ, ये भी मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ अपना, लेकिन मैं ईमेल पे कुछ नहीं लिखता। तो ये पहले बोलेगा कि यहाँ पे कुछ लिखें, तो मैं लिखता हूँ कि शानी ताहिर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको साइन अप पे क्लिक करूँगा, ये बोलेगा कि @ भी आना चाहिए ईमेल एड्रेस में, कि ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ये क्यों आ रहा है, ये हमने जब टाइप हमने ईमेल लिखी थी तो वो उससे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि इसमें ईमेल होना चाहिए, बल्कि हम सिंपल टेक्स्ट जो है वो नहीं लिख सकते। तो ये जो टाइप्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए कि इसमें जो भी आप लिखेंगे तो वो अगर हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे तो जब साइन अप पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उसी एतबार से, यानी कि अगर वो ईमेल है तो उसी एतबार से वो एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं gmail.com लिख लेता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो अभी कोई एरर नहीं आएगा। अभी हम ये फॉर्म कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल ही देख रहे हैं कि हम फॉर्म क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अभी ये फॉर्म जो है हमने कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें हम यूज़र से चाह रहे हैं कि यूज़र की जो एज है या फिर जो हम चाह रहे हैं कि यूज़र का जेंडर है वो भी हम मालूम करें। तो उसके लिए हम रेडियो बटन को यूज़ करेंगे। रेडियो बटन क्या होते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये ओपन करना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर, ठीक है। जेंडर के आगे मैं लिखता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ ब्रेक डाल लेता हूँ ताकि ये हर एक जो है वो नई नई लाइन पे आ जाए। तो सबसे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये एक नई लाइन पे सारे आ चुके हैं। और मैं ये जेंडर पे लिखता हूँ कि जेंडर, और मैं कहता हूँ कि मेल और फीमेल, ये आ गया मेल और फीमेल। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसके जो पीछे है वो एक रेडियो बटन नज़र आए, जैसे इनपुट टाइप, मैं लिखता हूँ टाइप और इसको लिखता हूँ रेडियो और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, रेडियो के स्पेलिंग गलत थे। ये देखिए हमारे पास एक रेडियो बटन आ गया, जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और
कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको नीचे लाइन पे ले आता हूँ। वहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है बल्कि एक इन लाइन एलिमेंट है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए ये दोनों आ गए। और लेकिन मसला ये है कि अब मैं इस मेल पे क्लिक करता हूँ, ये भी क्लिक हो रहा है, और फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये भी क्लिक हो रही है। ठीक है, ये इसलिए हो रही है कि हमने इस इनपुट को नेम नहीं दिया हुआ। इसका नेम देने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट मैं लिखूँगा नेम, और उसको मैं कहता हूँ जेंडर। ठीक है, और नेम इज इक्वल टू जेंडर। अब इस नेम का मकसद ये है कि ये जो इनपुट टाइप रेडियो है ये किसके रिलेटेड है, जेंडर के रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी और इनपुट जो जिसकी टाइप रेडियो है और उसका नाम जो जेंडर है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब इनमें से एक ही सिलेक्ट होगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो रेडियो पे क्लिक करूँगा, इस पे दूसरे पे, ये ऑटोमेटिकली दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इनको नेम एट्रीब्यूट दे दिया है। उसके बाद हम चाह रहे हैं, बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि आप मेल पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इस रेडियो पे चेक हो जाता है। अगर आप फीमेल पे क्लिक करते हैं तो ये इस पे चेक हो जाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लेबल और लिखना है फॉर, और इसको क्लोज़ कर देना है, और इसको हम लेबल के साथ क्लोज़ कर देंगे। अच्छा जी, अब ये नज़र आ रहा है आपको लेबल फॉर। अब फॉर से क्या है, यहाँ पे आपने आईडी लिखनी है, ये किसके लिए है, यानी इस पे जब क्लिक करें तो कौन सा एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट हो, कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हो, तो वो हमने आईडी देनी होती है। तो हम यहाँ पे आईडी लिखते हैं, ये रेफरेंसिंग के लिए यूज़ होती है। मैंने पहले बताया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेल। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेल। अब इससे मुराद क्या है, यानी कि लेबल क्रिएट करो एक ठीक है, और किसके लिए लेबल क्रिएट करो, आईडी कौन सी है, मेल आईडी, ये वाली आईडी जो है मेल आईडी, इसके लिए लेबल क्रिएट करो, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मेल, उसके अंदर मेल लिखा हो, ये मेल लिखा हो। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। इसी तरह हम इसको जो फीमेल के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, सिंपली इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और फीमेल को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं फीमेल कर दूँगा, और इसमें यहाँ पे फीमेल कर दूंगा, और आईडी यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, फीमेल के लिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली। अब मुझे स्पेसिफिकली इस सर्कल पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं टेक्स्ट पे भी क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो और ये रेडियो है, रेडियो से मुराद ये है कि यहाँ एक सिलेक्ट होगा कोई सा भी। यहाँ पे आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अदर भी। यहाँ पे मैं एक रेडियो बटन क्रिएट करता हूँ जो कि अदर के लिए होगा। ठीक है, हमने सिंपल कॉपी पेस्ट करना है इसी को ही। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो है, नेम क्या है जी, अदर, सॉरी नेम क्या है हमारा, जेंडर ही है। यानी ये तीनों जो है वो एक ही मकसद के लिए बनाए हैं, और इसके लिए आईडी कौन सी है, अदर, और किसके लिए लेबल क्रिएट करो, अदर के लिए, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जेंडर हमारा कौन सा है, मेल, किसी का फीमेल होगा, किसी का अदर होगा, तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि टर्म एंड सर्विसेज भी चेक किया जाता है। आपको अक्सर नज़र आया होगा कई साइट्स पे जब आप साइन अप करते हैं तो आपको एक चेक बॉक्स नज़र आता है जिस पे आप एग्री करते हैं, यानी लिखा होता है एग्री टू आवर टर्म्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, ये हमारे पास आ गया है, लेकिन इसके पीछे एक चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स वो कैसे क्रिएट करना है, आपने सिंपली जाना है, लिखना है इनपुट, और यहाँ पे टाइप करना है टाइप कौन सी हमारी, चेक बॉक्स। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास चेक बॉक्स आ गया, यानी कि एग्री टू आवर टर्म एंड सर्विसेज एंड पॉलिसीज़। तो हम यहाँ पे चेक कर देंगे, साइन अप पे बटन पे क्लिक कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद HTML के टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।